अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि जीवन में सब कुछ कंपन है। जब यह कहा जाता है कि सब कुछ कंपन है, तो इसका क्या मतलब है? सबसे मूल स्तर पर ब्रह्मांड में सब कुछ, हर परमाणु, हर कोशिका, हर तारा और यहाँ तक कि हमारे विचार और भावनाएं भी गति की स्थिति में हैं। यह गति ऊर्जा या कंपन उत्पन्न करती है। जब पदार्थ कंपन करता है तो यह ऊर्जा पैदा करता है और यह ऊर्जा उस भौतिक दुनिया के रूप में प्रकट होती है जिसे हम देखते हैं, छूते हैं और अनुभव करते हैं। यहाँ तक कि जो चीजें ठोस लगती हैं वे भी कंपन कर रही हैं, हालांकि एक ऐसी आवृत्ति पर जिसे हम महसूस नहीं कर सकते। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके दृष्टिकोण, ये सभी विशिष्ट कंपन लेकर चलते हैं जो आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। यदि आप सकारात्मक विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं, तो आप सकारात्मक कंपन बनाते हैं, जो आपके जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम, जिसके बारे में आपने सुना होगा, इसी सिद्धांत पर काम करता है। यह कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। उच्च कंपन सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं और निम्न कंपन नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करते हैं। तो आप अपने कंपन को कैसे बढ़ा सकते हैं? यहाँ आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक कंपन को बढ़ाने के 7 तरीके दिए गए हैं। कृतज्ञता। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी कि जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा बहती है। और जब कृतज्ञता की बात आती है तो यह बिल्कुल सच है। आप जिन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करने से न केवल आप नकारात्मक भावनाओं से बाहर निकलते हैं, बल्कि यह आपकी पूरी ऊर्जावान स्थिति को एक उच्च आवृत्ति में भी बदल देता है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक अवधारणा नहीं है, यह विज्ञान द्वारा समर्थित है, जिसमें अध्ययनों से पता चलता है कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से तनाव कम करने और मानसिक कल्याण में सुधार जैसे मूर्त स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले, कृतज्ञता एक तात्कालिक ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करती है। कल्पना करें कि आपका दिन खराब जा रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है। जिस क्षण आप अपना ध्यान किसी ऐसी चीज पर केंद्रित करते हैं जिसके लिए आप आभारी हैं, आपकी भावनात्मक स्थिति में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपका ध्यान उस कमी या तनावपूर्ण चीज से हटकर उस पर चला जाता है जो प्रचुर और सुखदायक है। अच्छी चीजों को स्वीकार करने का यह सरल कार्य, भले ही वह सिर्फ नीला आसमान या एक कप कॉफी हो, आपके मूड को बदलने और आपके कंपन की आवृत्ति को तुरंत बढ़ाने की शक्ति रखता है। प्रेम। प्रेम एक अत्यंत शक्तिशाली आवृत्ति पर काम करता है और आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। एक पल के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिससे आप गहरा प्यार करते हैं। यह आपके सिस्टम को डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे कई अच्छे महसूस कराने वाले रसायनों से भर सकता है। इतना ही नहीं, आप एक उच्च आवृत्ति पर कंपन करना शुरू कर देते हैं। यह कमी से प्रचुरता तक, अभाव से पूर्णता तक एक तत्काल बदलाव है। प्रेम होने की एक पूर्ण स्थिति है। जब आप प्रेम से भरे होते हैं तो नकारात्मकता, चिंता या भय के लिए कोई जगह नहीं होती। प्रेम सीमित नहीं है, यह विस्तृत है। जब आप प्यार करते हैं तो आपका दिल और अधिक के लिए जगह बनाने के लिए बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना अधिक प्यार करते हैं, उतना ही अधिक प्यार आप आकर्षित करते हैं। एक चुंबक की तरह आपकी प्रेमपूर्ण ऊर्जा लोगों, अवसरों और यहाँ तक कि प्यार करने के लिए और अधिक कारणों को आपकी ओर खींचती है। उदारता। जब आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना स्वतंत्र रूप से देते हैं, तो आप एक दिव्य कार्य में संलग्न होते हैं जो आपके कंपन को बेजोड़ ऊंचाइयों तक बढ़ाता है। उदारता के बारे में सबसे पहली बात यह समझनी है कि यह प्रचुरता का एक ताला खोलने वाला है। जब आप देते हैं, तो आप कमी के बजाय प्रचुरता की मानसिकता से काम कर रहे होते हैं। आप कह रहे हैं, मेरे पास साझा करने के लिए पर्याप्त है। यह आपके ध्यान को उस पर केंद्रित करता है जिसकी आप में कमी है, उस पर नहीं जो आपके पास है। और ऐसा करने में आप अपने जीवन में और अधिक प्रचुरता को आकर्षित कर रहे होते हैं। आपको लग सकता है कि आप देकर अपने संसाधनों को खत्म कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में
आप उनके बढ़ने के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। उदारता का हर कार्य देने वाले और लेने वाले के बीच एक ऊर्जावान आदान प्रदान है। प्राप्त करने वाला व्यक्ति देखा गया, प्यार किया गया और देखभाल महसूस करता है, जबकि आप देने वाला अपनी कंपन ऊर्जा में तत्काल वृद्धि का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि उदारता के कार्य आपको आपके उच्चतम स्व के साथ संरेखित करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से करुणा, प्रेम और प्रचुरता की स्थिति में मौजूद होता है। प्यार और कृतज्ञता की तरह उदारता में भी ठीक करने की शक्ति होती है। यदि आप उदास, विच्छेदित या बेचैन महसूस कर रहे हैं, तो देने की कोशिश करें। जैसा कि आपने उल्लेख किया है, यदि आप गरीब महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ी चैरिटी दें। यदि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो किसी और के दिन को बेहतर बनाएं। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप देते हैं, आप में उद्देश्य की भावना भर जाती है। आपकी समस्याएं गायब नहीं हो सकती हैं, लेकिन उन पर आपकी पकड़ कमजोर हो जाती है, जो खुशी और पूर्ति की एक नई भावना से बदल जाती है। हम एक व्यस्त दुनिया में रहते हैं, जो अंतहीन कामों, जिम्मेदारियों और तनावों से भरी हुई है। हमारे दिमाग अक्सर एक तूफानी समुद्र की तरह होते हैं, बेचैन और अराजक। ध्यान और श्वास कार्य इस तूफान में लंगर के रूप में काम करते हैं। वे आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं, तनाव हार्मोन को कम करते हैं और शांति और सुकून की स्थिति को प्रेरित करते हैं। जिस क्षण आप इस आंतरिक शांति को महसूस करते हैं, आप देखेंगे कि आपका कंपन बढ़ रहा है। आपकी सांस सिर्फ एक जैविक कार्य से कहीं अधिक है। यह आपके मन, शरीर और आत्मा के बीच एक पुल है। श्वास कार्य अभ्यास आपकी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, मानसिक धुंध को साफ कर सकते हैं और आपके आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ा सकते हैं। जब आप गहरी और सचेत रूप से सांस लेते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को आराम करने का संकेत भेजते हैं, जिससे आपकी कंपन की आवृत्ति बढ़ जाती है। एक सरल लेकिन प्रभावी श्वास कार्य व्यायाम 4-7-8 तकनीक है। नाक से 4 सेकंड तक सांस लें, 7 सेकंड तक सांस रोककर रखें और मुंह से 8 सेकंड तक सांस छोड़ें। कुछ चक्र भी एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाना शुरू कर देते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप ब्रह्मांड के उच्च कंपनों से मेल खाने के लिए अपनी आंतरिक आवृत्ति को ठीक कर रहे होते हैं। यह स्पष्टता, सहज अंतर्दृष्टि और सभी चीजों के साथ एकता की भावना लाता है। क्षमा मुक्ति का एक कार्य है, न केवल जिसे क्षमा किया गया है, बल्कि विशेष रूप से क्षमा करने वाले के लिए। जिस क्षण आप क्षमा करने का निर्णय लेते हैं, आप नाराजगी, दोष और क्रोध के बोझ से खुद को अलग करना चुनते हैं और उसी क्षण में आप खुद को उच्च कंपनों में ऊपर उठने के लिए मुक्त करते हैं। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि दोष आपके साथ क्या करता है। दोष एक छाया की तरह है, जो आपकी आत्मा को काला कर देती है। यह आपको अतीत से बांधता है, आपको वर्तमान क्षण की खुशी और स्वतंत्रता से वंचित करता है। क्षमा एक दिव्य गुण है। जब आप क्षमा करते हैं, तो आप केवल एक व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक कार्य नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि एक आध्यात्मिक कार्य कर रहे होते हैं। आप खुद को उन सिद्धांतों के साथ संरेखित कर रहे होते हैं, जो सद्भाव, शांति और प्रेम को नियंत्रित करते हैं। क्षमा करने का कार्य आपकी कंपन की आवृत्ति को तुरंत बढ़ाता है। क्षमा के सबसे बड़े लाभों में से एक आंतरिक शांति है। जब आप क्षमा करते हैं, तो आपको एक तरह की शांति मिलती है, जिसका वर्णन करना मुश्किल है। क्षमा को जीवन का एक तरीका बनने दें, आपके भावनात्मक सॉफ्टवेयर में एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग। जब आप क्षमा को एक आदत बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि कम चीज़ें आपकी मन की शांति को भंग करती हैं। आप अधिक लचीले, अधिक समझदार और सबसे महत्वपूर्ण, अधिक खुश रहेंगे। जब आप एक सुंदर वातावरण में होते हैं, तो आपको रचनात्मकता का अनुभव होने, समस्याओं के अभिनव समाधानों के साथ आने और संभावनाओं के प्रति अधिक खुला महसूस होने की संभावना होती है। ये सभी उच्च कंपन वाली स्थितियां हैं।
एक सुंदर वातावरण में रहना माइंडफुलनेस को प्रोत्साहित करता है। यह आपको अपने आसपास के रंगों, बनावटों और आकारों की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आप वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। माइंडफुलनेस एक उच्च कंपन वाली स्थिति है जो खुद के और अपने आसपास की दुनिया के साथ एक गहरा संबंध को बढ़ावा देती है। कभी-कभी अपने कल्याण के लिए आपको उन व्यक्तियों से दूरी बनानी पड़ सकती है जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं या आपके जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। यह दूसरों को आंकने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पहचानने के बारे में है कि आपके सर्वोच्च भले के लिए क्या काम करता है। सुनिए, आपको जीने के लिए एक जीवन मिला है। आपके सपने, लक्ष्य और जीतने के लिए एक दुनिया है। और यदि आप नकारात्मक ऊर्जा से दबे हुए हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखें कि आप किसे अपने जीवन में आने देते हैं। ऐसे लोगों को चुनें जो आपको प्रेरित करें, आपको प्रोत्साहित करें और आपकी आत्मा को जीवंत महसूस कराएं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी आत्मा में कुछ प्रकाश लाएगा। यदि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें।